मैं क्या बात कर रहा हूं। और आप देखेंगे कि पैसा और मैं कल से यही कह रहा हूं, पैसा बैंक से शिफ्ट होकर आईटी में देखिए जा रहा है। आप आज की बात करें या आप पूरे महीने की बात करें, इस महीने आईटी इंडेक्स ने 8.5% के रिटर्न्स दिए हैं। डॉक्टर साहब मुझे हटाकर यहां पर आप दिखा दीजिए, अब बैंक निफ्टी सामने ही सामने दिखाइए ताकि समझ में आए और ये बात बिल्कुल जो है जहन में बैठ जाए कि क्या हो रहा है। ये देखिए एक महीने में बैंक निफ्टी ने कैसा किया है और एक महीने में आपका आईटी सूचकांक ने कैसा किया है। तो महीने भर में देखिए बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है और आईटी इंडेक्स ने बाजार को भी आउट परफॉर्म किया है। ये सेक्टर है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। राजेश अग्रवाल साहब कोलकाता से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, आप कैसे देखते हैं इस आईटी के आउट परफॉर्मेंस को, क्योंकि अब Q1 के अर्निंग सीजन आज खत्म हो जाएगा पूरी तरह से और अब सब बात करेंगे Q2 के सीजन की। और उससे पहले आईटी कंपनियों के बड़े बड़े जो आउटलुक आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बढ़िया नतीजे Q2 में पेश होंगे। आपका फेवरेट कौन सा है? एक या दो स्टॉक बताइए आईटी से। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, वीरेंद्र जी, बाकी लोग जो पैनल पे हैं। सही कहा आपने कि आईटी इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। इस महीने में अगर आप देखेंगे तो आईटी ही ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे लगातार तेजी देखी। कई मिड कैप स्टॉक जैसे HCL टेक हो या माइंट्री हो, ये सब में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी गई और मुझे लगता है ये कंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि आप इस चीज़ को देखिए कि पिछले तिमाही में नतीजे अच्छे आए थे प्राय सभी कंपनियों के और इस तिमाही में भी अच्छे की उम्मीद है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो 6 महीने की पीरियड जो निकली है अभी कोविड लॉकडाउन और अन्य चीज़ों को लेकर के पूरे विश्व में, उसमें एक चीज़ जो उभर कर आई है वो आईटी को बढ़ावा है। जिन भी कंपनियों का डिजिटल स्पेस में अच्छा पकड़ था उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो अब जो कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां नॉन आईटी में कह रहा हूँ, वो लोग भी अपने आईटी स्पेंड्स बढ़ाएंगे ताकि उनकी डिजिटल प्रेजेंस बनी रहे। खास करके ऐसी कंपनियां जो डिजिटल में क्लाउड में परफॉर्म करती हैं, वहाँ मुझे लगता है अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। और अगर पसंद की बात की जाए तो इन्फोसिस, TCS फ्रंट लाइन में रहेंगे। सेकेंड लाइन की बात करूं तो मैं समझता हूं माइंट्री पे ध्यान रखना चाहिए, वहां एक अच्छी अपसाइड दिखती है। एक साइंट है जहां नंबर्स बहुत अच्छे आए थे और आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां ध्यान रखना चाहिए। और विप्रो जो कि इतनी कैश लेकर के बुक्स में बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बात पे बंधी हुई कि शायद कोई बायबैक वगैरह का ऑफर भी आ जाए। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मैं समझता हूँ इन कुछ कंपनियों पे नज़र रखनी चाहिए। ओके, तो आईटी पे देखिए शुरुआती 15 मिनट का डेडिकेटेड डिस्कशन और अभी प्रकाश जी का ट्रेड एट 215 जो कि प्रीमेच्योर था, मतलब हमने पहले ले लिया था। और इन्फोसिस प्रकाश जी ने कॉल दी थी और इन्फोसिस 944 पे अब 994 पे अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल और निफ्टी अब इस वक्त, ये तीन चीज़ें हैं जो मेरे स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे आके खड़ी हुई हैं। लेकिन मेरे पास एक OI अलर्ट है, जरा प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। राजेश जी, लुक एट कमेंस इंडिया, क्या हुआ है यहाँ पे आज? इसका OI अभी मेरे को जो अलर्ट मिल रहा है उसके मुताबिक 30% बिल्डअप इन ए सिंगल सेशन, 5,24,000 शेयर जुड़े हैं। क्या गजब का ब्रेकआउट आया इसमें, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? और अगर इसमें कोई कॉल ऐड करनी हो आउट ऑफ मनी, 590 पे ट्रेड कर रहा है तो 500 की एक कॉल भी लिखाइएगा प्लीज स्क्रीन पे कितना चल रही है। कैसे अप्रोच करेंगे इतना स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप राजेश? बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो इसका सेटअप देखे तो अभी कहीं एक ब्लॉक डील होते हुए दिख रही, स्टॉक में देखे तो एक बड़े सौदे होते हुए दिखे और जिसके चलते स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है। और स्टॉक को देखें तो एग्जैक्टली इसने 200 डे मूविंग एवरेज के वहां पे एक बेस बनाया और स्टॉक में जिस तरीके के आज स्विंग ब्रेकआउट हुआ है, प्रीवियस स्विंग का जो ब्रेकआउट किया है, मुझे लग रहा है बिल्कुल 500 की कॉल बाय करते हुए चलना चाहिए। 15.5 के आसपास अभी ट्रेड करी और स्टॉक का सेटअप ये दर्शाता है कि 520 की तरफ अभी स्टॉक में मूव आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन के बाद आज एक स्विंग हाई टूटते हुए दिख रहे हैं डेली और वीकली चार्ट पे। तो मुझे लगता है जो 15 रुपए में हम कॉल बाय करेंगे 500 की, उसमें जो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए वो 23 से 25 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें इसका 11 रुपए का, तो बिल्कुल ट्रेड पॉजिटिव साइड का करें। और डायरेक्ट फ्यूचर भी बाय करना है तो मुझे लग रहा है 510 520 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए इस ट्रेड को इनिशिएट करने का, वो होगा 486 के आसपास। ठीक बात है। तो देखिए ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। सीमेंस और क्यूमेंस ये दोनों देखिए आज आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। और सुबह सुबह आप देखिए सर्किट गुरु ने भी क्यूमेंस पर बात की थी। ये देखिए आपके निचले हिस्से में ये सारे के सारे कॉल्स चल रहे हैं जो आज आपको CNBC आवाज पर मिले हैं।
यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन आईटी के अलावा देखिए आज फार्मा में भी गजब मूव है। आप देखिए शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है ये पूरा का पूरा पॉकेट। और आज सुबह से देखिए आप पहला सौदा अगर आप देख रहे थे, मुनाफे की तैयारी देख रहे थे, तो हमने कई फार्मा शेयरों की बात करी। औरोबिंदो फार्मा दिखाइए डॉक्टर साहब, सिप्ला दिखाइए, ल्यूपिन दिखाइए। ये 5 में से 3 तो फार्मा शेयर हैं जो एफएनओ में सबसे आउट परफॉर्मिंग फार्मा स्टॉक्स है। और नीचे जाएं तो फिर सन फार्मा, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन भी मिलेंगे। ऐसा लग रहा है फार्मा ने पूरा कब्जा कर लिया है। एक फार्मा स्टॉक कविता जी जो आपको सबसे अच्छा लगता हो चार्ट्स देखकर, जिसमें मूवमेंट आपको लगता है कंटिन्यू रहेगा? हेमंत जी, फार्मा पर हम बुलिश हैं और हर करेक्शंस पर बाय करते हुए आ रहे हैं। और अभी जो काउंटर अभी कुछ दिन पहले भी मैंने रिकमेंड किया था और अभी भी इस टेरिटरी में है, दैट इज सिप्ला। सिप्ला काउंटर पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है डिसेंडिंग ट्रायंगल का और मूवमेंट भी बनता हुआ दिख रहा है। पोजिशनली टारगेट मुझे 800 से 820 रुपए तक के दिखते हैं सिप्ला के काउंटर पे। वेयर इज वन कैन स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं 735 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और 800 एंड 820 तक के पोजिशनल टारगेट्स आते हुए दिखते हैं सिप्ला का। ओके, तो फार्मा में